10 क्लास बहुत से बच्चों को मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे लगे थे और बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि मैम फिजिक्स की वीडियो जल्दी अपलोड कर दें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग स्मार्ट स्टडी करो। अगर तो अभी भी आपको फिजिक्स की तैयारी बिल्कुल नहीं है, छोड़ दो सब चीज़ों को। जिस तरह कहती हूँ, जो चैप्टर्स अच्छे तरीके से लर्न करने के लिए बोलती हूँ सिर्फ वो कर लेना, आप लोग अच्छे नंबर्स ले लोगे। कौन से ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जिनको करने से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस किन चैप्टर्स से करें और कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीटली छोड़ दें, पेयरिंग के लिहाज से डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना बच्चों, आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज वाला पार्ट और इसमें से टोटल आपको आते हैं 12 मार्क्स, 12 नंबर आप ले सकते हो। नेक्स्ट आपके पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला और ये टोटल 30 मार्क्स होते हैं। इसके बाद होता है लॉन्ग क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन 18 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग ऐसे कौन से 4 यूनिट्स करने से न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लोगे। याद रखना, ये वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो फौरन ही अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो के अंदर मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं। अब सबसे पहले आते हैं आपके पास एमसीक्यूज। आप लोगों ने याद रखना है, बहुत से बच्चों का ये मसला है कि एमसीक्यूज कहाँ से बन के आने, किस तरह से होते हैं, किस तरह लिखे होते हैं। बच्चों सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आपके पास आते हैं डिफाइन वाले एमसीक्यूज, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आते हैं फॉर्मूला यूनिट वाले एमसीक्यूज। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट और ओवरऑल बाकी की पॉइंट में से आपके पास एमसीक्यू आते हैं और सबसे ज़्यादा आपके पास डिफाइन और फॉर्मूला यूनिट वाले एमसीक्यू आते हैं। अगर किसी को एमसीक्यू चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। आप लोगों के साथ यहाँ मैं पेयरिंग स्कीम पेस्ट कर देती हूँ। याद रखना है कि हर चैप्टर में से एमसीक्यू आना है, तो एमसीक्यू के लिए आपको सारे चैप्टर्स ही करने पड़ेंगे। अब बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम को देखें ना, तो आपके पास जो पहला पेयर बन रहा है वो बन रहा है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 16 का। चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट आने हैं, 12 में से 3 आने हैं और 16 में से 2 आने हैं। ओवरऑल 8 सवाल आने हैं, 5 करने होंगे। इन तीनों में से कोई भी एक चैप्टर छोड़ दो। उसके बाद दूसरे पार्ट में चले तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 13, चैप्टर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर 17। यहाँ पे पेयरिंग स्कीम शो होती होगी। चैप्टर 11 में से भी 3 शॉर्ट आने हैं, 13 में से भी 3 और 17 में से 2 आने हैं। अगर आप लोग 11 और 17 वाला भी करते हो तो 5 हो जाएंगे, 11 और 13 वाला करते हो तो 6 होंगे। तो आप लोग 8 में से 5 सवाल करने होते हैं, इनमें से भी एक चैप्टर छोड़ दो कम्प्लीटली। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आता है लास्ट पार्ट, 14, 15 और 18 से आएंगे। 14 में से 3, 15 में से 3, 18 में से 2। एग्जैक्ट एज इट इज आपने करना है। 2 चैप्टर्स कर लो, एक छोड़ दो। तो इन तीनों में से आप लोग एक एक चैप्टर छोड़ते हो तो आप लोग ओवरऑल कर लो चैप्टर 10, 12, 11, 13, 14 और 15। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं याद रखना है। सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं डिफाइन और डिफरेंस वाले, जैसे डिफाइन ओहम्स लॉ, डिफाइन व्हाट। उसके अलावा इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं डिफाइन और डिफरेंस वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, जिस तरह यूजेस हो गए। और एंड पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। याद रखना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ओवरऑल अगर आप लोग चाहते हो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पूरे नंबर आए, ठीक है, तो आप लोगों ने डेफिनेशन के नीचे उसका फॉर्मूला यूनिट लाजमी लिखना है। मुमकिन हो सके तो डायग्राम भी बनाना। अब बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में ना आपके पास 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 2 करने होते हैं। अगर इनके मैं पेयर की बात करूँ ना, तो पहले पेयर में आपके पास बन रहा है चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 16, दूसरा 11, 13, 17 और तीसरा 14, 15 और 18। 16 और चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल नहीं होते। जो आखिरी वाला पेयर है वो थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले 2 पेयर्स को अच्छे तरीके से कर लो। याद रखना है चैप्टर नंबर 16 में से भी न्यूमेरिकल नहीं आता और चैप्टर 17 में से भी न्यूमेरिकल नहीं आता। आई थिंक इनके न्यूमेरिकल ही नहीं है या नहीं आता है कुछ इस तरह। तो मतलब अगर आप लोग चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। और अगर आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करते हो तो आपके अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। सिर्फ इतना सा था। उसके अलावा शॉर्ट में भी आप लोग कितने ज़्यादा 3 चैप्टर्स आप आराम से छोड़ सकते हो। इसी तरह यहाँ पे लॉन्ग के लिए भी आप लोग टोटल कितने क्या चैप्टर्स कर रहे हो, 6 चैप्टर्स कर रहे हो, जिनमें से 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो।
ये वीडियो देखने के बाद अब नेक्स्ट आपने डायरेक्ट जाना है, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, ये 6 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बताए हैं कि कौन से बोर्ड में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले